देखिए, बाबा की भविष्यवाणी दुबई जाने के बाद फेल हो गई। इस बार इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस बात को तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि इंडिया ने इनको नकार दिया। बाबा चमत्कारी बाबा है, उन्होंने भविष्यवाणी करी है, झूठी नहीं होगी। अब्दुल्ला क्या नाश्ता कर चुके हैं, अलग ही हो चुका है मामला। और कहीं ना कहीं ऐसे फर्जी बाबाओं का आंकड़ा हमने कल भविष्यवाणी तो बाबा बागेश्वर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सही नहीं है। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कहा था, मैंने भी कहा था कि पनौती जाएगा तो हम हार जाएंगे, हम हार गए थे ना। तो मेरी भविष्यवाणी हमेशा सही हुई है। जिन्होंने किसानों को घुसने ना दिया हो, इनकी शहादत हम भूले नहीं है। जिन्होंने गोली चलवाई हो तो आप इनको वोट देंगे ये लोग? अरे मोदी जी, आप उनसे पूछो ना कहाँ जाएंगे। वो जाएंगे जेल अपनी सारी योजनाओं को लेकर। बोले 400 बार, आप बोले 400 बार, आप बोलो 400 बार, आप बोलो 400 बार, बोलो 400 बार, अरे बोलो 400 बार, बोलो 400 बार, बोलो। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप लोग और 400 बार, 400 बार, आप बोलो 400 बार। पंडित जी, आप खुद एक पंडित है, बाबा बागेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी मोदी जी के लिए। देखिए, बाबा की भविष्यवाणी दुबई जाने के बाद फेल हो गई। इस बार इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस बात को तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि इंडिया ने इनको नकार दिया, जनता ने इनको भगा दिया। और जो इंडिया के नाम चिढ़ते रहे, जनता ने उसे बहुमत दिया। आज सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर इस बात को नोट किया जाए तो जनता को सच में लखपति बनना है। 5 किलो का भिखारी। बाबा चमत्कारी बाबा है, उन्होंने भविष्यवाणी करी है, झूठी नहीं होगी। अब्दुल्ला क्या नाश्ता कर चुके हैं, अलग ही हो चुका है मामला। और कहीं ना कहीं ऐसे फर्जी बाबाओं का आंकड़ा हमने कल भविष्यवाणी करके मंदिर बन रहा है दुबई में उनका, हमने कल खारिज कर दिया। और हमें कोई अधिकार नहीं है कि भगवान के अलावा हम अपनी मूर्ति बनवा सके। किसी संत, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बातें सच हुई। इंडिया अलायंस सरकार बन रही है। 400 का बुखार गोदी मीडिया का उतर गया। कल 400 से नीचे कोई आ नहीं रहा था। तो बाबा बागेश्वर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सही नहीं है। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कहा था, मैंने भी कहा था कि पनौती जाएगा तो हम हार जाएंगे, हम हार गए थे ना। तो मेरी भविष्यवाणी हमेशा सही हुई है। देखो, जो राम को ला सकते हैं वो अपने बाप को पैदा भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, राम चुनाव लड़ रहे थे वो पीछे नजर आए। जनता चुनाव लड़ रही थी। जनता ने अपने मुद्दे पे चुनाव दिया। और राम का किरदार निभाने से कोई राम नहीं हो जाएगा। राम के आदर्शों को मानना पड़ता है। जैसे कोई पैदा होकर इस्लामी मुसलमान नहीं हो जाएगा, उसे इस्लाम और नबी की सुन्नतें माननी पड़ेगी। अगर वो उनके हक पे है तभी तो मुसलमान कहेंगे या हिंदू कहेंगे। या गीता को नहीं मानेगा, कहेगा हिंदू। जो आप तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम इस बार आश्वस्त हैं, खुश हैं। और आगे भी इस बात को चर्चा करते रहेंगे कि इस 3 राजकुमारों ने बादशाह को हरा दिया। क्या लग रहा है, शहजादों की जोड़ी काम आई यूपी में? देखिए, कहीं ना कहीं रुझान जो आए हैं वो जनता ने दिए हैं। पीड़ित जनता थी, बुलडोजर के नाकाम इनके इरादे थे। लगातार मार थी, कार थी, उत्पीड़न था, लूट थी, बलात्कार था, तमाम समस्याएं थी। इसका निजात नया मिलने का जनता ने इनको नकारा है। किसानों ने भी इनको नकार दिया। इस बार MSP स्वीकारा गया है। लेकिन स्मृति ईरानी की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अब इसके लिए हम बाद में बताएंगे। हमने पहले कहा था वो हारेंगी। आप चिंता मत करिए कि बहुत से लोग हारने वाले हैं। कैबिनेट साफ हो जाएगा। पीछे चल रही है स्मृति ईरानी। देखिए, बाबा बागेश्वर हो या कोई बाबा हो, अब जनता की आवाज चलेगी, जनता ही जीतेगा। पर्ची खोलते हैं, अर्जी निकालते हैं। वो अर्जी मैं कई बार फेल कर चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो आप इस चीज को समझिए। तो क्या लग रहा है, अभी भी तो बीजेपी तो आगे ही है ना मीडिया में? आगे पीछे से नहीं मतलब नहीं है। डाउन हुई ना, मजबूत विपक्ष हुआ ना, अब वही मजबूत विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है, सत्ता बनाने। क्या लग रहा है बनारस में? मार्जिन 5 से 6 लाख नहीं, 30-35 का होगा। 30-35 हज़ार बस। तो मां गंगा ने गोद ले लिया मोदी। अरे मैं आपसे फिर देखिए, इसे कहते दलाली। इसे कहते स्पष्ट दलाली। पूछे कैसे? 5 लाख से कोई जीत रहा हो, 56 इंच हो, चौकीदार हो, वो 30,000 20,000 पे आ गया तो गोद ले लिया। अरे गोद से लात मार दिया मोदी जी की और काम आ रही है। जबरदस्ती गोद में डाल दिया गया। काम आ गया मोदी जी। 4 बार हो गया। दलालों पे सरमो हुआ 4 4। तो आप भी इंतजार करें। इंडिया अलायंस सरकार बन रही है, आप इंतजार करें। आप लोग इतने मायूस क्यों हो रहे हो दलालो? आप क्यों मायूस हो रहे हो? सच्चाई बता दो तो दलाल क्या? तो ये बताइए, हम भी सच्चाई बोलते तो आप तो नहीं बोलती हैं। सच्चाई आप ही बोलिए सिस्टर। आप बताइए
कि इस देश का प्रधानमंत्री ने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे। हाँ। फिर कहा कि मैंने तो ईद मनाई थी, तो प्रधानमंत्री ने नशे करके बयान दिए। तो मोदी जी ने कहा तो प्रकट हुए बायोलॉजिकल नहीं है। देखो हम आपसे क्या बोले, हाँ। ये द्वापर युग में हुआ था, देवकी के कोख में श्री कृष्ण समाये थे, हाँ। अवतरित हुए थे। ये चोर डकैत नहीं हो सकते, हाँ। जिन्होंने किसानों को हाँ। घुसने ना दिया हो, हाँ। इनकी शहादत हम भूले नहीं है। जिन्होंने गोली चलवाई हो, तो आप इनको वोट देंगे? ये लोग हाँ। नहीं देंगे। हरियाणा ने थूक दिया मुंह पे, हाँ। बंगाल ने थूका मुंह पे, यूपी ने थूका मुंह पे। हाँ। जहाँ पे जज्बा था हाँ। वहाँ तो डूब गए आप। हाँ। बागेश्वरम वाले बाबा हो या मोदी जी, वो फेल हो गए हाँ। फेल कैसे? पूरी तरह से। ऐसे क्या होगा? पेशेंस सबर। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। फाइनल है क्योंकि सभी एनडीए के नेताओं को ये भ्रम है, भाजपा वालों को भ्रम है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, क्या लग रहा है? क्या इंडिया अलायंस ने अपना नेता चुन लिया है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लग रहा है? नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे? हाँ मारेंगे। उप प्रधानमंत्री बना देंगे उनको, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार जी अगर पलटी मारते तो फिर प्रधानमंत्री बन जाए? हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, हाँ। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। हाँ। सब देश की आवाज मोदी है। जी कहाँ जाएंगे? बड़ा सवाल है। अरे मोदी जी आप उनसे पूछो ना कहाँ जाएंगे। हाँ। वो जाएंगे जेल अपनी सारी योजनाओं को लेकर। हाँ। जितनी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया मोदी जी ने? बहुत किया, गरीबों के साथ, सबके साथ, किसानों के क्या हुआ? अब नहीं मैं है? आपसे पूछता हूँ, हाँ। 20,97,000 करोड़ रुपए हाँ। रिजर्व बैंक से लोन लिया गया हाँ। कोरोना काल में, हाँ। कहाँ है? हम्म। हूँ क्या, कहाँ है? वैक्सीन लगवाई ना सबने? पूरे की लग गई, सबने लगवाई? पूरे की लग गई। फ्री 20 लाख करोड़ की वैक्सीन लग गई। फ्री में लगवाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास आंकड़े नहीं है। आंकड़े लाइए, सभा करिए। भ्रष्टाचार के एक नहीं लाखों सबूत है। हाँ। दिन समय तारीख तय कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा जवाब मोदी जी तो दूंगा। ये कहते हैं ना, खुद का फकीर तो झोला उठा के चल दूंगा। जेल में उनका हिसाब होगा। हाँ। और चिंता मत करिए, आने वाले समय में अभी ये जो जोश है, ये परिणाम बदलेंगे और हमारी सरकार बनने जा ऐसा रही ना हो आपकी हंसी ये रखी की रखी रह जाए 2-3 है। आप लोगों की बौखलाहट ना रखिए, कल 4 का बुखार डाउन हुआ ना, हाँ। कल 4 का बुखार था आपको। तो अंजना कश्यप कह तो रही थी विपक्ष को स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आपकी बात अंजना कश्यप को आप समझ में आ गया होगा। हाँ। मैं इतना ही कहूँगा, अंजना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है आज तक। मेरा ऐसा मानना है हाँ। कि आने वाले समय में मीडिया भी स्वतंत्र होगा, हाँ। लोग भी स्वतंत्र होगा, लेकिन ये जो ऐतिहासिक जीत है, हाँ। इसके लिए हम अब की बार नहीं हो पाएगा ऐसा। अब की बार ऐसा नहीं हो सकता। अब की बार ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जनता डंडा लेके पड़ी है। अगर चुनाव आयोग एक दिन पहले हमें पेन कॉन्फ्रेंस जरिए जानकारी दे रहा है, इसका मतलब कि वो समझ चुका है कि वोट कहाँ पड़ा है। अगर हमने धांधली की तो पब्लिक हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ, गलत भी तो हो सकता है। हाँ, अगर गलत होते तो गोदी मीडिया चारों से नीचे आती, आई ना नीचे। हाँ। शांत रहिए अभी, आप इतनी बौखला क्यों रही तो है? सुधीर चौधरी भी तो कह रहे हैं। देखिए, सुधीर चौधरी हो, जितने भी दलाल पत्रकार थे, गोदी मीडिया थी। सुधीर चौधरी कहाँ जाएंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे इनके अड्डों के बारे में नहीं पता है। हाँ। अभी सरकार बनने दीजिए, सबका ठिकाना हम तय कर लेंगे। हाँ। सरकार तो बनने दीजिए। हाँ। क्या ठिकाना करेंगे आप? क्या क्या ठिकाने लगेंगे? क्या? मैं कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। हाँ। आप तो मोदी जी समझ लिए हमको, मन की बात कर दो। हम मन की, आप राहुल गांधी को बना रहे हैं ना मैं फिर? पहले जनता द्वारा को एक महिलाओं को 1 लाख रुपए, हाँ। पहले जनता तो मजबूत करें। हम जनता को मजबूत करें, हाँ। उसके बाद इनसे भी हिसाब करेंगे। हाँ। जनता को जितने वादे हमने किए हैं, हाँ। सारे वादे पूरे होंगे, इस तरह सोचते हैं हम। हाँ। कई क्योंकि- जुमले तो नहीं होंगे आपके पास इसमें? 15 लाख का जुमला हमने लिया ना, राहुल गांधी के बाद जुमला हुआ आज तक। हाँ। आज तक कभी भी राहुल गांधी ने जुमला दिया कोई चीज का और वो किया ना हो। राहुल गांधी शेर है हाँ। और ये सब गीदड़ थे। हाँ। सारे गीदड़ मिल गए, फिर भी शेर को। मतलब यूपी में तो शहजादों की जोड़ी काम करके जो कहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया, हाँ। बदलाव रख दिया। और ये तो बागेश्वर बाबा भी तो यही कह रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? कि सरकार 400 बार आएगी। मोदी जी की 400 बार आएगी। मोदी जी के लिए 400 बार आएगी। मोदी जी की 400 बार क्यों नहीं बोल रही मोदी जी है? बोले की- 400 बार। मोदी जी आप की- बोले 400 बार। आप बोलो 400 बार। मोदी जी आप के बोलो लिए- 400 बार। बोलो 400 बार। अरे बोलो 400 बार। तो बीजेपी बोलो 400 बार। जवाब- बोलो। जवाब नहीं। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप लोग आपके और पास 400 जवाब बार नहीं है। 400 बार। अब बोलो 400 बार। आपके पास जवाब आपके नहीं सारे वादे खोखले और ढोंग है। आपके पास जवाब नहीं है सवाल का। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार बन रही है, ढोल बज रहे हैं और लगातार सीटें बढ़ रही हैं, फिर भी अगर आप परेशान हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये मान ले हाँ। कि आपका 400 पर अपना टूट गया, आपको दुख हो रहा है। हाँ। अरे आप बोलो 400 पर। अब तो मोदी जी की फोटो भी गायब हो गई। हाँ। मोदी की फोटो टीवी में आ रही है, हाँ।
नहीं आ रही है। मोदी जी का इन्होंने नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है। मोदी फिनिश्ड, हाँ फिनिश हो गए मुझे। मोदी फिनिश्ड। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।